36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में सुशासन तिहार कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम के तहत जिले भर में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित कर आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। जिले में कुल 17 स्थानों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो शिविरों की निगरानी के साथ साथ प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया पर भी नजर रख रहे हैं। शिविरों में बड़ी संख्या में नागरिक पहुँच अपनी समस्याएं और मांगे प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुशासन तिहार कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी जिले के किसी शिविर में दौरा संभावित माना जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। अभी हम कुमली में कलेक्टर में हैं। आपको बता दें कि जिले में सुशासन तिहार कार्यक्रम अंतर्गत जन समस्या से निवारण शिविर जो लगातार चल रहा था। 14 जगह ग्रामीण में था, 3 जगह नगरी में था, जिसमें से लगभग 12 जगह जो हो चुके हैं और 2 बचे हुए हैं, राणा टोला और पीपरखार। मैम, अंतिम चरण में कार्यक्रम है। अभी तक कितने लगभग आवेदन आ चुके होंगे और कैसे समाधान आपने कर? देखिए, सुशासन तिहार के तहत जो 14 हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और 3 शहरी क्षेत्र के, जिससे 12 हो चुके हैं। लगभग वही 12,000 से अधिक एप्लीकेशन आ चुके हैं अब तक के शिविरों में। मोस्ट प्रोबेबली आज भी लगभग 900 से 1,000 एप्लीकेशन इन एवरेज आ रहे हैं ग्राम पंचायतों में, जिसमें सर्वाधिक मांग है। और आगे 2 और शिविर हमारे बचे हैं ग्रामीण क्षेत्र के और एक नगरीय क्षेत्र का, जो 10 तारीख को है। तो बेसिकली जो सर्वाधिक एप्लीकेशन आ रहे हैं वो पानी से संबंधित समस्याओं को लेकर के है, और कुछ मांग मेजरली है प्रधानमंत्री आवास के और शौचालय से संबंधित मांग है। कुछ निर्माण कार्यों की मांग भी बहुत प्रमुखता से की गई है ग्राम पंचायतों के द्वारा। अब जैसे इसी पंचायत की बात करूंगी तो यहाँ एक आश्रित ग्राम है, वहां पर प्राइमरी स्कूल सामुदायिक भवन में लगता है, ऐसा उन्होंने जानकारी दी। तो फिर उसको हम स्वीकृत अपने स्तर पे यदि हमारा स्वीकृत हम कर सकेंगे तो कुछ स्वीकृत करेंगे, और कुछ प्रपोजल हमने अभी 44 स्कूलों के शासन को भी भेजा है। तो संभावना है कि उसमें स्वीकृति मिलेगी तो वो प्राइमरी स्कूल्स भी बन जाएंगे। जैसे 12 जगह कार्यक्रम हो चुका, शिविर हो चुका है, तो लगभग के जो समाधान जो है वो लगातार उसमें होते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहा है, कैसा है वो? देखिए, आवेदन प्राप्ति से मतलब सुशासन तिहार के जो निर्देश हैं 1 माह के अंदर आपको निराकरण करना है। तो जैसे आज का कैंप है तो कुछ में लंबा समय भी लगता है, किसी में तुरंत हो जाता है। जैसे कोई आधार अपडेशन कराना तो उसका कैंप यही लगा रखा था, वो त्वरित निराकरण में आ जाएगा। कुछ एप्लीकेशन में समय लगता है, तो वो प्रोसेस सभी डिपार्टमेंट्स को हम पोर्टल में उसको अपडेट कर दे। वो विभाग का जो अधिकारी है वो खुद देख सकता है कि उनके डिपार्टमेंट्स में कितने एप्लीकेशन आए हैं और उसमें कितनी अवधि लगनी है। वो नियम के अंतर्गत या जो भी योजना की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कितना समय लगता है। हालांकि ये कहा गया कि 1 माह के अंदर आप निराकरण करें, तो ये पूरा प्रयास रहेगा कि 1 माह के अंदर निराकरण करें। और हम भी जिला स्तर पे भी हम हर सप्ताह इसका समीक्षा कर रहे हैं विभागवार। यदि कोई त्रुटि है, कहीं गलत एंट्री हो गई तो उसको भी पर्सनली देख रहे हैं, और उनको कहा है कि आप वीकली बताते जाए कि किसमें जैसे किसी ने कुछ मांग किया, राशन कार्ड बन गया है तो उसको वितरण भी करते जाएं, मतलब पंचायत के माध्यम से करते जाएं। जैसे पिछले शिविर में कोई एप्लीकेशन आया है, मान लीजिए जॉब कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, यदि वो बनते जा रहे हैं तो आप फिर उन ग्राम पंचायतों में ही पंचायतों के माध्यम से वही वितरण करें। और कुछ हम जिला स्तर पे भी करेंगे, इसकी लगातार समीक्षा करेंगे, और जिला स्तर पे भी कुछ हम वितरण रख सकते हैं जिनका निराकरण होता जा रहा है। जो शिकायतें आई हैं उसको हम लोगों ने कहा है कि यदि कोई बड़ी शिकायत है तो उसको टीम बना करके आप जांच करें, और कुछ छोटी शिकायतें हैं तो विभाग जो है उसको शिकायतों पे कम समय में निराकरण करे, बहुत लंबा समय ना ले। आपकी टीम आती है, प्रशासन की टीम आती है, उसके बाद एक स्पेशल अलग से एक मीटिंग करते हैं आप लोग नोडल पे, जितने 14-12 पंचायत होती है उसमें जो करते हैं, उससे कुछ नई चीजें और निकल के आ रही है वो शिविर के अलावा? देखिए, ग्राम पंचायतों को के जो अधिकार हैं, ग्राम पंचायतों को जो योजनाओं में जो जमीनी स्तर पे जो कार्रवाई करनी है उसको लेकर के हम हर पंचायत में बैठक कर रहे हैं सरपंचों के साथ में, जो शिविर के साथ ही चल रहे हैं। उनको कहा है कि आप ग्राम सचिवालय लगाएं। ग्राम सचिवालय के निर्देश बहुत पहले से ही हैं। ग्राम सचिवालय में लोगों की जो ग्राम स्तर पे जो समस्या है वो ग्राम सचिवालय में दे सकते हैं, और ग्राम पंचायतों को उसका निराकरण करना है। तो हम उनको ये बता रहे हैं कि आप ग्राम सचिवालय अनिवार्य रूप से लगाए, माह में 1 बार, आप चाहें तो ज्यादा भी लगा सकते हैं, जिसमें आप उस क्षेत्र में जो भी आपके एरिया में जो
संस्थाएं उनके प्रमुख को भी बुलाई, वहाँ जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो शिकायतें हैं उस पर विचार करें और जो ग्राम स्तर की समस्या है उसका निराकरण अब ग्राम, जैसे राशन कार्ड बनाना है, जॉब कार्ड बनाना है, जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन, ये सब ग्राम पंचायतों को करना है। अविवादित श्रेणी के नामांतरण बंटवारे का काम भी ग्राम पंचायतों का करना है। तो उनको हम बता रहे हैं कि आप इन चीजों को करें। अभी जैसे अविवादित नामांतरण बंटवारा में ग्राम पंचायतें यूजुअली अभी काम नहीं कर रही है, तो उनको कह रहे हैं कि आप इन कामों को करें ताकि ग्राम पंचायत स्तर पे ही लोगों के जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सके और काम हो सके ग्राम पंचायत में। इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण है SWM जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें वेस्ट का सेग्रीगेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके तहत वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जागरूक कर रहे हैं। पानी बचाओ, जल संरक्षण संवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी बरसात आने वाली है, 5% मॉडल पे काम करने बोला है कि सभी पंचायतों में जन भागीदारी से लोगों को आप प्रेरित करें कि अपने खेत में एक 5% मॉडल जिसमें 5% जमीन पे 1 x 1 मीटर का गड्ढा करें और उसमें पानी जो संचयित होगा उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। ज्यादा से ज्यादा तालाब निर्माण करें, प्रस्ताव दें तालाब के, डबरी के, और जो भी जल संरक्षण समय पास में नाला बह रहा है तो उसमें बोरी बंधान के माध्यम से पानी रोके या अन्य संरचनाएं जो जरूरी है वो करें। इसके अलावा भी खेत बचाओ अभियान 1 जून से प्रारंभ हुआ है, उसमें खेतों की उर्वरता कैसे बनाए रखनी है, प्रोडक्शन भी बढ़ना है परंतु खेत को नुकसान भी नहीं होने देना, पर्यावरण, तो ये एक इम्पोर्टेंट बहुत टॉपिक है जो हम पंचायतों को कह रहे हैं। इसके अलावा सहकारिता को बहुत बढ़ावा देना है, सहकार से समृद्धि जो अभियान है वो भी चल रहा है। इसके तहत सहकारी सोसाइटियों का निर्माण कर जिसमें मत्स्य सहकारी सोसाइटी, डेयरी सहकारी सोसाइटी, हर ग्राम पंचायत में सहकारी सोसाइटी होना। अभी हम 70+ ग्राम पंचायत में पहुंचे, लेकिन अभी बहुत सारी पंचायतें जहाँ सहकारी समितियों का निर्माण करना है। तो उनको हम कह रहे हैं कि जो मछली जो तालाब है ग्राम पंचायतों को उसको लीज पे आप आवंटित करें मछली नीति के तहत, ताकि इससे ग्राम पंचायत को आमदनी होगी, साथ ही इसमें जो जुड़ने वाली जो सहकारी समिति के जो मेंबर्स होंगे उनके परिवार को बीमा का लाभ मिलेगा और जो शासन से मिलने वाली जो आदान सामग्री है उसका लाभ मिल सकेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसपे ग्राम पंचायतों को सेंसिटाइज करना जरूरी है। इसलिए हम शिविरों के साथ साथ ग्राम पंचायतों की बैठकें भी ले रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम के पटवारी वो सम्मिलित होते हैं और जो भी इश्यूज हैं उनके गांव में, यदि कोई लंबे समय से ट्रांसफार्मर खराब है, लंबे समय से पानी की समस्या है, तो अपनी समस्याओं को भी वो शेयर कर रहे हैं और उस पर हम एक्शन भी ले रहे हैं। हमने ग्राम पंचायतों के ग्रुप्स बना रखे हैं रिगार्डिंग पानी और बिजली, कहीं इश्यू होता है तो वो ग्रुप में लिखते हैं सरपंच और उसका फिर विभाग जो है निराकरण उसके अनुरूप करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री आए हुए थे धनसुला में, तो क्या मे भी ऐसा संभव है कि CM साहब का आना हो सकता है जिले में, क्योंकि 2 ही 3 ही सुशासन तिहार में तो माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे ही, अभी तिथि निर्धारित नहीं है परंतु 10 जून तक की सुशासन तिहार चलना है, तो तब तक तो उनका आगमन होगा, जिले में आना है। थैंक यू। कलेक्टर मैम है जो चीजों को साफ बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार कहाँ हुआ, कितने आवेदन आए, कैसे निराकरण करने का काम कर रहे हैं। सेकंड, उन्होंने कहा कि जो बैठक की जाती है उस बैठक में क्या निकल कर बाहर आता है और क्या तैयारी की जा रही है। जैसे उन्होंने कहा कि ग्रुप भी बना रखे हैं कि जो समस्या पानी को लेकर, बिजली समस्या जो होती है उसको लेकर भी वहां निकल के चीजें बाहर आती है। और साथ ही उन्होंने बताया कि 3 जगह जहाँ कार्यक्रम बचा है वहां पर CM साहब का, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई का आना लगभग तय माना जा रहा है। अभिषेक के साथ मैं आफ्ताब खान, कुमली, मोहला।